सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के सुनहरे उज्जवल भविष्यों। 12th स्टैंडर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। आज है वीडियो नंबर 3। वीडियो 1 और 2 में बहुत कुछ डिस्कस किया। वीडियो 1 में डिस्कस किया था हमने क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हल्का सा डिस्कशन किया था, ठीक है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो समझ में नहीं आया होगा तो यहां समझने में तकलीफ होगी। हालांकि मैं थोड़ा बहुत उसको वापस से रिकॉल करूंगा क्योंकि आज थोड़ा जरूरी है वो समझाना, ठीक है, बट फिर भी डिटेल में समझोगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी, जाओ सबसे पहले वो वीडियो देखो। सर्च करना बहुत ही आसान है, करंट इलेक्ट्रिसिटी 01 बाय पुनीत तिवारी लिख के सर्च करो, धड़ाक से मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम है क्योंकि अभी हम इतने पॉपुलर नहीं हैं, तो आप सीधा चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहां पर प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। सारे वीडियोस आपको लाइन से मिलेंगे। पहला दूसरा वीडियो आ चुका है, तीसरा आज तैयारी है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है क्या, एक्सप्रेशन फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे या फिर कहो कि हम उसका फॉर्मूला फाइंड करने वाले हैं। हालांकि टॉपिक बहुत बड़ा हो सकता है, टेक्स्ट बुक में एक साथ बहुत कुछ दिया हुआ है, मैं एक साथ नहीं करवाना चाहता क्योंकि मिक्सअप हो जाएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन कैसा आने वाला है, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो क्या लिखना है, कितना लिखना है, इस चीज को लेकर बहुत प्रॉब्लम होती है, पर्टिकुलरली इस चैप्टर के स्टार्टिंग के टॉपिक्स में। पीछे के टॉपिक्स तो काफी क्लियर है, ठीक है, एक एक टॉपिक वाइज ही दिया हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो ये हैं, इसमें सब एक ही साथ मिक्सअप करके दे दिया है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कहां से स्टार्ट करूं, कहां खत्म करूं। तो इसीलिए मैंने टॉपिक वाइज लिया हुआ है कि आपको टॉपिक वाइज पता चले, साथ ही साथ आपको यह भी पता चले कि क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है। क्लियर है? तो वही चीज आज डिस्कस करने वाले हैं कि हम पहले निकालेंगे क्या, एक्सप्रेशन या फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये एक कंडक्टर मैंने कंसीडर कर रखा है, ठीक है। कंडक्टर में जो मैंने आपको ब्लू ब्लू प्लस प्लस करके दिखाया ये क्या है, हमारे आयन से, बिल्कुल आयन से। क्यों? क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कहां? रूम टेम्परेचर पर। ये तो पता है ना अपन को, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं फर्स्ट वीडियो में, फिर भी आज थोड़ा सा जो मैंने बताया कि ओवरव्यू देना जरूरी है। तो यहां पर मान लो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, ठीक है, ये कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। रूम टेम्परेचर पर इनके पास कुछ एनर्जी होती है जिसकी वजह से ये रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन मतलब कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कहीं ये इधर जाकर टकरा रहा है, फिर इधर टकरा रहा है, क्योंकि इसके पास एनर्जी है तो ये अपने आप को कुछ समझता है, अरे यार मेरे जैसा कोई नहीं है। फिर ये जोश में जाता है इस आयन के पास और लात खाता है, ठीक है। जैसे ये पहुंचता है इसको लतिया के भगाता है, चल निकल, चल निकल, पहली फुर्सत में निकल। तो इस तरह से जैसे ये पहुंचता है लात मार के भगाता है। फिर यहां जाता है तो ये भी लात मार के कहीं और भगाता है, वहां से कहीं और लात मार के भगाएंगे। ऐसे बेचारे ये मतलब कहते हैं ना वो आवारा होते हैं ना, उस तरह से कहीं भी रैंडमली मोशन करते रहते हैं। और आवाराओं की जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता, उनका कुछ रिजल्ट भी नहीं होता, ठीक है। तो वैसे ही है, ये आवारा है तो इनका कोई रिजल्ट नहीं है, मतलब ये रैंडम मोशन सब कर रहे हैं तो इनके से जो नेट करंट बनना चाहिए वो जीरो हो जाता है, ठीक है। क्यों जीरो होता है ये भी डिस्कस किया हमने। एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर करो, ठीक है, इसको मैं साइड में बना के बताऊं कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर करो, तो एट अ टाइम जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाएंगे, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट की तरफ भी जाते हैं, ठीक है। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ क्रॉस करते हैं तो ओवरऑल करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद उसमें चेंज आ जाता है। क्या चेंज आ जाता है? जैसे कि देखो मैंने ई वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा होगा तुमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वैल्यू का, ठीक है। किस तरफ से किस तरफ जा रहा है? लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। उस केस में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर प्रेजेंट है, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे ना भाई। चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के पास इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इंपॉर्टेंट क्या है इसका डायरेक्शन, किस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मोशन कर रहे थे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इस तरफ, तो हमको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इस तरफ तो उन पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस तरफ। क्लियर है? तो सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने रैंडम मोशन को नहीं छोड़ने वाले हैं, वो तो उनके पास एनर्जी है, वो आवारागर्दी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो वो रैंडमली ऐसे मोशन करते 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 उनके ऊपर ओवरऑल धक्का भी लग रहा होगा इस तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स भी एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। अच्छा, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इनके ऊपर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्लियर है? इतनी बात अभी दिमाग में डाल दो, ठीक है, फिर मैं आगे उस चीज को वापस से लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, तो पहले अपन क्या करते हैं पता है? पहले अपन वेलोसिटी निकालते हैं। चलो वेलोसिटी निकालते हैं। मान लो यहां पर n इलेक्ट्रॉन्स है, लेट देयर आर
n इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, n फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। इस कंडक्टर में मान लो n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ओके। व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ईच इलेक्ट्रॉन आफ्टर a collision will have, each electron just after a collision लिखो, just after a collision will have some velocity, let these velocities be denoted as u1, u2, u3 up to un। क्या लिखा, समझ में आया? देखो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग से हीट ले रहे हैं तो उनके पास एनर्जी है, उस एनर्जी के से वो भाग रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये निकलता है ना, मैंने बताया ना कि जाके लात खाते हैं, है ना, तो जैसे ही निकला, सपोज ये इलेक्ट्रॉन निकला और जाकर टकरा गया इस आयन से, तो जैसे ही उस आयन से टकराया उसकी वेलोसिटी धड़ाम से 0 हो गई, ठीक है, या बहुत कम हो गया ऐसा कहोगे, ठीक है। जैसे ही धड़ाम से टकराया उसकी वेलोसिटी कम, फिर क्या हुआ, टकरा के इधर निकला, ठीक है, तो इधर जब निकलेगा तो क्या होगा, फिर से उसके पास हीट एनर्जी मिलेगी, सराउंडिंग से हीट तो लगातार मिल ही रही है। ऐसा तो है नहीं कि अभी 25 डिग्री टेम्परेचर था, 1 सेकंड 25 डिग्री होके खत्म हो गया, 0 हो गया, नहीं, लगातार 25 डिग्री टेम्परेचर है, तो लगातार सराउंडिंग से इनको हीट मिलती रहेगी, है ना। तो जैसे टकरा के एनर्जी खत्म हुई फिर से हीट ले लेंगे, फिर भागेंगे, ठीक है, फिर टकराएंगे, एनर्जी खत्म करेंगे, फिर हीट लेंगे, फिर भागेंगे, समझ में आ रहा है। तो ये लगातार एनर्जी लेते रहेंगे, टकराते रहेंगे, भागते रहेंगे। तो एक कोलिजन होने के बाद ऐसे अपन कोई भी हर तरफ थोड़ी ना फाइंड करेंगे, अपन एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ते हैं समझने के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं। देखो सर्वे होता है ना, सर्वे में क्या करते हैं, पूरी दुनिया का मत थोड़ी जान सकते हो आप। कहते हैं ना कि वो जैसे सर्वे होता है कि 50% लोगों को पर्टिकुलर गाड़ी पसंद है, 30% लोगों को ये वाली गाड़ी पसंद है, ऐसा क्यों। तो वो क्या पूरे दुनिया का सर्वे करते हैं, नहीं, वो कुछ 10,000 20,000 लोगों का सर्वे कर लेते हैं, उस हिसाब से डेटा बता देते हैं, है ना, कि ऐसा ही होगा। तो वैसे ही हम सबको नहीं पकड़ सकते, हम एक इलेक्ट्रॉन को किसी को पकड़ते हैं और वही कॉन्सेप्ट सबके लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने पकड़ा, ठीक है, सपोज ये मेरा पहला वाला इलेक्ट्रॉन है, नंबर 1, इसको मैंने नंबर दे दिया 1। ये टकरा के जैसे ही निकला यहां से, ठीक है, तो थर्मल एनर्जी की वजह से जस्ट जैसे ही टकरा के निकला उसके पास जो वेलोसिटी है उस वक्त जो उसके पास हीट एनर्जी की वजह से वेलोसिटी है वो है u1, ठीक है। ऐसा ही कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी जस्ट कोलाइड होकर जैसे ही निकला, कोलाइड होकर जैसे ही निकला, ठीक है, उस टाइम उसकी जो वेलोसिटी ले रहे हैं हम u2 ले रहे हैं, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं पता है, एक फिक्स टाइम चुन रहे हैं, और उस टाइम पर हमने इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स टकराकर जस्ट निकले हैं उन सब की वेलोसिटीज फिक्स कर दी, u1, u2, u3 अप टू un। nth वाले की वेलोसिटी ले ली हमने un। अब इनमें से किसी की वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, किसी की वेलोसिटी ज्यादा भी हो सकती है, किसी की वेलोसिटी कम भी हो सकती है, अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है सबकी, कोई जरूरी नहीं कि फिक्स वेलोसिटी हो, ठीक है, सबकी अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपको एवरेज निकालना है, तो क्या होगा, तो एवरेज कैसे निकालोगे, सो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल सच इलेक्ट्रॉन्स, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी कैसे मिलेगी आपको, मैं उसको नाम दे देता हूं u, इनिशियल वेलोसिटी पूरी ओवरऑल, ठीक है, u कैसे मिलेगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un होल डिवाइड बाय n, ठीक है। आप ऐसे ले सकते हो। अब नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि हम वेलोसिटीज को ऐड करके जितनी वेलोसिटीज है उनको उस नंबर से डिवाइड कर देते तो एवरेज मिल जाए। जैसे मैथ्स में एवरेज निकालते हैं वैसे ही एवरेज हर बार हम नहीं निकाल सकते वेलोसिटी के लिए, ठीक है। आपने पढ़ा होगा एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट टाइम, उससे एवरेज वेलोसिटी मिलती है। लेकिन इस केस में आप लगा सकते हो, ठीक है, इस केस में आप ऐसा यूज कर सकते हो क्योंकि ये यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, ठीक है। क्यों यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है वो अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है, कैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर है। अच्छा, तो फिलहाल इतना समझ लो कि क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होने वाला है यहां पर, इसलिए हम इस तरह से एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका एवरेज होगा कितना, ये पूरा जो एवरेज होगा ना वो कितना होगा पता है, 0 होगा। इसको मैं देता हूं इक्वेशन 1। क्यों 0 होगा भाई,
ये क्या बात हो गई? आपने मन में आया लिख दिया जीरो? नहीं नहीं नहीं, मन में आया तो नहीं लिखा है, वाकई में जीरो होगा। कैसे जीरो होगा समझो। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक क्रॉस सेक्शन अगर आप कंसीडर करो तो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से इस तरफ जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहां से इस तरफ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब मान लो मैंने 5 इलेक्ट्रॉन चुन लिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहां से इस तरफ जा रहे हैं, वैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या बात करते हैं अपन, सब रैंडम ही तो मोशन करते हैं, किसी की वेलोसिटी ज्यादा किसी की वेलोसिटी कम, ऐसा ही होता है ना? तो जब रैंडम होता है तो उस केस में हम क्या समझते हैं, आपने नेट करंट जीरो क्यों लिया था? क्योंकि आपने यही अज्यूम किया था कि जितना चार्ज जितना लेके इस तरफ जा रहे हैं उतना ही चार्ज यहां से इस तरफ जा रहा है, इसलिए नेट करंट जीरो हो गया, है ना? जरूरी है कि फिक्स टाइम में जा रहा होगा, लेकिन हमने ले लिया कि फिक्स टाइम में ही जा रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो देखो मान लो इसकी वेलोसिटी है और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी कुछ एवरेज वेलोसिटी हो गई v, मान लो v। ठीक है, इन 5 इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी बनी v, तो इन 5 की भी एवरेज वेलोसिटी क्या बनेगी v। ठीक है, हम ऐसा ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, रैंडम है सब तो हम एज्यूम कर सकते हैं। तो इन 5 के एवरेज वेलोसिटी v हुई, तो इन 5 की भी एवरेज वेलोसिटी v हुई। अच्छा, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं और ये सारे इस तरफ जा रहे हैं, तो इनमें से कोई एक प्लस लोगे तो दूसरा माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना? तो एक v होगा तो एक माइनस v होगा, तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमने ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी क्या ले ली है? जीरो ले ली है। क्लियर है? गई बात भेजे में? ये है हमारा इक्वेशन 1। क्लियर है? पक्का? ये कब की बात कर रहे हैं हम? जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा है। ठीक है, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा भी हुआ हो। ठीक है, आप ऐसा भी समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगा हुआ है, लेकिन जो टेम्परेचर की वजह से वेलोसिटी बन रही है वो नेट वेलोसिटी जीरो ले ली मैंने। ठीक है, ठीक है, पक्का? यहां पर ये भी लिख लो, दिस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिखेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। यहां से लिख लो, दिस कैन बी कंसिडर्ड एवरेज initial velocity velocity due to temperature even when electric field is acting। ठीक है, अच्छा ये क्या बात हो गई? यहां लिखते हो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां लिखते हो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो होगा क्या कि बेसिकली समझा जाए तो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा भी दिया तो अभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कंसीडर नहीं कर रहे हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है आपने, लेकिन मैंने क्या बोला कि जब अपने पहले वीडियो में भी एक चीज डिस्कस की हुई है कि आपने भले इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम मोशन थोड़ी ना बंद कर देते हैं, वो अपना रैंडम मोशन तो कर ही रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ, अच्छा वो रैंडम मोशन किसके वजह से हो रहा है? टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। अच्छा, तो वो रैंडम मोशन कर रहे हैं टेम्परेचर के वजह से, उसके साथ ही साथ उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी असर आता है, तो एक इस तरफ भी मोशन करते हैं, मतलब रैंडम करते करते ओवरऑल इस तरफ भी धक्का लगता है उनको। क्लियर है? तो उनके पास दो तरह की वेलोसिटी है, एक तो रैंडम मोशन की वजह से वेलोसिटी है, मतलब जो टेम्परेचर की वजह से बन रही है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस तरफ धक्का लेके जा रहा है वो। समझ में आया? तो यहां पर दो तरह की वेलोसिटीज वहां पर देखने को मिल रही है। तो जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर अभी नहीं कर रहा हूं, लगा हुआ भले है, ठीक है, इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा हमको इसी में, लेकिन जब तक हमने उसका इफेक्ट कंसीडर नहीं किया है उस केस में, ठीक है, इसकी एवरेज वेलोसिटी सारे इलेक्ट्रॉन्स की कितनी हो जाएगी? जीरो हो सकती है। ये ले सकते हैं अपन, आसानी से ले सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब चलते हैं अपन आगे। लिखते रहना साथ साथ में पॉज करके, नहीं तो फिर बाद में तकलीफ होगी। तो यही एवरेज वेलोसिटी हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लगे होने के बाद। अच्छा, when electric field is applied, there is acceleration, all charges will experience force and hence by get accelerated। ठीक है, अब इस पे फोर्स लगेगा, ठीक है, और उस वजह से एक्सेलरेट भी होंगे वो सब, है ना, एंड सो दे विल हैव
सो देयर वेलोसिटीज विल चेंज होगी कि नहीं होगी? एक्सेलरेशन लग गया तो वेलोसिटी डेफिनेटली चेंज होगी, ठीक है। अच्छा, कौन सा फोर्स लग रहा है? जो फोर्स लग रहा है वो कितने वैल्यू का लग रहा है? स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, यही लगेगा। क्यों भाई? F इक्वल्स टू क्यू ई होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू वैल्यू का चार्ज रखो तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो क्यू ई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस तरह से मिलेगा आपको। अच्छा, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मुझे यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों माइनस लगाना पड़ेगा भाई? क्यों माइनस लगाना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इस तरफ, तो क्योंकि इन पे नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स जो लगेगा वो इस तरफ लगेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो या फिर ऐसे ही समझो ना यार कि आपने ई को माइनस में ले रखा है, क्या प्रॉब्लम है? नेगेटिव चार्ज इसलिए माइनस की लगा के रखा हुआ है तो भी चलेगा। आप दोनों तरीके से समझ सकते हो, बात एक ही हुई, ठीक है। तो इसमें जो फोर्स लगेगा इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पर वो इतने वैल्यू का फोर्स लगेगा। क्लियर है? अपन को पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ई कैपिटल ई बार। तो यहां से आपको एक्सेलरेशन कितना मिल जाएगा? माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम, ये मिल गया आपको एक्सेलरेशन। मतलब ये हुआ कि जितने भी चार्जेस हैं यहां पर उनके ऊपर इतनी वैल्यू का एक्सेलरेशन लग रहा है। क्लियर है? तो रैंडम मोशन तो होता है उनका, मतलब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, जब वो यहां पर टकराया तो उसकी वेलोसिटी, टकरा के जस्ट निकला, उसकी वेलोसिटी थी कितनी? u1, ठीक है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर अब एक्सेलरेशन भी लग रहा है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी u1 के बदले अब चेंज हो जाएगी, ठीक है। कितनी चेंज होगी वो देखते हैं अपन, ठीक है। अच्छा, अब अपन मानते हैं, ठीक है, अपन कंसीडर करते, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं अपन, ठीक है। लेट नहीं, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, whose initial velocity just after a collision is u1। मतलब हमने पहला इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया, जस्ट कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी हमने ले ली कितनी? u1, ठीक है। एंड टाइम टेकन बाय इट टू कोलाइड अगेन इज t1। क्या माना हमने? मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है यहां टकराया तब इसकी वेलोसिटी थी u1, यहां से निकल के जाकर फिर यहां भी तो टकराएगा वो, है ना। तो यहां से यहां तक टकराने के बीच में जो टाइम बीता है मैंने वो बोल दिया टाइम t1, ठीक है। तो वही मैंने लिख दिया है कि जस्ट आफ्टर कोलिजन इज u1, वेलोसिटी u1 है, एंड टाइम टेकन बाय इट टू कोलाइड अगेन, फिर से कोलाइड करने के लिए जो टाइम लगेगा दैट इज t1, ठीक है। सो वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट इन टाइम t1 इज, कितना वेलोसिटी जाएगा उसका? t1 टाइम के दौरान, t1 टाइम तक वो एक्सेलरेट हुआ। समझ में आया? मतलब क्या हुआ कि देखो यहां वेलोसिटी u1 थी और यहां से निकल के यहां जाकर टकराता है, इस टकराने के दौरान टाइम बीता है t1। तो जब तक यहां से वो यहां तक टकराया नहीं, ठीक है, तब तक उसके ऊपर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स लग रहा था वो लग रहा था, ठीक है। तो यहां जैसे ही निकला उसकी वेलोसिटी थी u1, प्लस उसके ऊपर फोर्स लगा जिसकी वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आया। और ये चेंज कब तक आएगा? जब तक उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है। तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन तब तक लगेगा जब तक वो दोबारा टकरा ना जाए। तो यहां से यहां तक वो टकराया, तो टकराने के टाइम t1 बना, उस t1 टाइम तक उसके ऊपर QE वैल्यू का फोर्स लग रहा था, यानी कि स्मॉल e इंटू कैपिटल E वैल्यू का फोर्स लग रहा था, है ना। इसी दौरान t1 टाइम के दौरान ही उसके ऊपर फोर्स लग रहा था, फिर तो जाके टकरा गया तो फिर से उसकी वेलोसिटी 0 हो जानी है, फिर हीट एनर्जी कैसे बनेगा, ठीक है, और फिर उसके ऊपर एक्सेलरेशन लगेगा, फिर चेंज होगा, ठीक है। तो बात की चीज है। तो एक सिंपल सा केस समझे, यहां से यहां तक वो टकराया है जाके, इस दौरान टाइम बीता है t1, मतलब t1 टाइम तक उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा था। कितना एक्सेलरेशन लग रहा था? जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन 2 में एक्सप्रेशन निकाला था। अच्छा, तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो एक्सेलरेशन कैसा है वो बताओ मुझे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी हमने निकाला, कितना आया था? माइनस ई कैपिटल E अपॉन m, राइट, यही आया फॉर्मूला। ये E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है भाई। E यहां पर आपने कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रखी हुई है, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखी हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी फिक्स है। मास इलेक्ट्रॉन का फिक्स ही होता है,
यानी कि ये तीनों चीजें फिक्स हैं, कांस्टेंट है। इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगने का मतलब क्या हुआ कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। क्लियर है? तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहां पर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक्सेलरेशन देख लो वापस में खुद ही क्या आ रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। क्लियर है? पक्का? फाइन। आज क्या यार थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, एसी चल नहीं सकता, और बात हो गई कि फैन चलाओ तो आवाज आती है, तो मजबूरी है, क्या करेंगे, गर्मी होगी, पसीना झेलना पड़ेगा। ओके, तो माइनस ई कैपिटल ई बाई एम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। तो मुझे बताओ t1 टाइम में यहां से यहां तक, ठीक है, उसने जो वेलोसिटी एक्वायर कर ली है, वो वेलोसिटी अगर मैं v1 बोलूं, ठीक है, सो वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इन टाइम t1 इज v1 एंड इज गिवन बाय, कैसे मिलेगा वो वेलोसिटी, v1 इक्वल्स टू u1 प्लस a t1, नहीं सही है कि नहीं है भाई? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन आपको फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो फाइनल वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, है ना? कौन सा टाइम? जितने टाइम तक उस पे एक्सेलरेशन लग रहा होता है। कितने टाइम तक एक्सेलरेशन लग रहा है? t1 टाइम तक लग रहा है एक्सेलरेशन, है ना? और v1 कौन सी वेलोसिटी है? v1 कौन सी वेलोसिटी है? जब वो दूसरा कोलिजन करेगा ना, जस्ट उससे पहले, ठीक है, टकरा गया तब तो जीरो हो जाएगी ना, है ना? लेकिन टकराने के जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी? v1। और इस कोलिजन से, एक कोलिजन से जस्ट निकला है, तो उसके पास वेलोसिटी बनी है u1, जो कि हीट की वजह से बनी है, प्लस उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो उसकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने की वजह से उसकी जो वेलोसिटी है जस्ट यहां टकराने के पहले, वो कितनी बन रही है? v1। वो है कैसे मिलेगा? u1 प्लस at1 से। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, तो ऐसे ही हर इलेक्ट्रॉन का होगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स we can get their velocities as, देखो v2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? u2 प्लस at2 अप टू vn इक्वल्स टू un प्लस atn, है ना? अच्छा, अब ये बड़ा लफड़े वाला केस आ गया, आपने लिख दिया एक्सेलरेशन सब में सेम ही लिख रहे हो भाई, एक्सेलरेशन सेम ही लग रहा है ना सब पे, अलग अलग मास होता सबका, ठीक है, तो एक्सेलरेशन अलग अलग लगता है ना। चार्ज भी सबका सेम है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स ही है, मास सबका सेम ही होता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स का मास अलग अलग थोड़ी होता है, सबका सेम ही मास होता है, इसलिए सब पर एक्सेलरेशन सेम ही लग रहा है, इसलिए मैंने सबका देखो एक्सेलरेशन सेम ही रखा हुआ है, ठीक है। हाँ, टाइमिंग सबके लिए अलग अलग हो सकती है, ठीक है, टाइमिंग सबकी अलग अलग हो सकती है, कोई तुरंत टकरा जाएगा, कोई थोड़ी देर के बाद टकराएगा, ठीक है, तो अलग अलग टाइम पे टकराएंगे, तो इसलिए टाइमिंग अलग अलग रखा है। सबकी इनिशियल वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, सबकी फाइनल वेलोसिटी भी अलग अलग हो सकती है, क्लियर है? हो सकती है। तो अब अगर आपको एवरेज फाइनल वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, एट अ टाइम आपको कोई एवरेज वेलोसिटी चाहिए, सो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल such electrons is v equals to v1 plus v2 up to vn whole divided by n। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, तो अपन ऐसे एवरेज निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, है ना? पक्का? v1 को अपन लिख सकते हैं कितना? u1 प्लस a t1, इसको लिख सकते हैं u2 प्लस a t2 अप टू un प्लस a t n होल डिवाइड बाय कैपिटल N। क्लियर है? अब देखो u1 प्लस u2 ये सबको अलग लिख लें अपन, u1 प्लस u2 अप टू un होल डिवाइड बाय n, ऐसे लिख सकते हैं अपन, है ना? और ये जो बचा कुछ है at1 प्लस at2, इनमें सब में से a कॉमन ले लेते हैं अपन, तो t1 प्लस t2 अप टू tn होल डिवाइड बाई n हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? क्या देखो u1 प्लस u2 प्लस un सबको एक साथ लिख लिया, at1 at2 at3 अप टू atn साइड में लिख दिया, पूरे के नीचे n था, है ना? अब बचाओ भाई 2 प्लस 3 के नीचे n है, तो इसको मैं 2 बाई n प्लस 3 बाई n नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना। अच्छा, जिसको प्रॉब्लम है यार उसके लिए लिख देता हूँ वापस, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो कोई बात नहीं। कोई बच्चे ऐसे होंगे जो यार मैथ्स में बड़े कमज़ोर होते हैं,
उनको थोड़ी तकलीफ हो जाती है। तो मैंने U1 U2 ये सब एक साइड लिख लिया, प्लस AT1 प्लस AT2 अप टू ATN एक साइड लिख लिया, होल डिवाइड बाय n था, ठीक है। यहाँ लिख दूँ थोड़ा साइड में कुछ कुछ, तो यहाँ से आपको ये सारे के नीचे n प्लस ये सारे के नीचे n लिख देते हैं अपन। तो U1 प्लस U2 अप टू UN होल डिवाइड बाय n, प्लस पूरे में से ये कॉमन ले लिया तो T1 प्लस T2 अप टू TN होल डिवाइड बाय n। क्लियर है? पक्का? अगला स्टेप, ये जो वैल्यू है ये 0 है, हमको पता है। V इज इक्वल्स टू 0 प्लस A T1 प्लस T2 अप टू TN होल डिवाइड बाय n, ठीक है। 0 क्यों लिखा? फ्रॉम 1 में हमने निकाला था कि सारी इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज कितना आया था आपका, 0 आया था, है ना। तो उसकी जगह लिख दिया आपने कितना, 0। अभी हो जाएगा V इक्वल्स टू A, ये T1 प्लस T2 TN अपॉन है ना, ठीक है। इसको हम लिख देंगे क्या, टाउ। क्या लिख देंगे, टाउ। व्हाट इज टाउ? टाउ इज T1 प्लस T2 अप टू TN होल डिवाइड बाय n, ठीक है। इसे हम कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या है ये? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और ये T1 T2 अप टू TN ये सब क्या थे आपके, रिलैक्सेशन टाइम। क्या थे ये? रिलैक्सेशन टाइम। होता क्या है रिलैक्सेशन टाइम? तो यहां पर लिख लो रिलैक्सेशन टाइम का डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है। क्या मतलब? देखो यहां टकराया था इलेक्ट्रॉन और यहां से जाके फिर यहां टकराया था, तो यहां से यहां टकराने के बीच में जितना टाइम बीता, ठीक है, यहां से यहां तक टकराने के बीच में जितना टाइम बीता, जैसे कि ये T1 है, ये कहलाएगा रिलैक्सेशन टाइम। तो T1 किसका है? फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम है। ऐसे दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन टकराकर किसी दूसरे में टकराने गया था तो उस बीच में जो टाइम बीता था, सपोज T2, तो वो उसका रिलैक्सेशन टाइम है। ऐसे T3, ऐसे T4, तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग रिलैक्सेशन टाइम हो सकता है। तो खाली रिलैक्सेशन टाइम बोला तो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, हर इलेक्ट्रॉन का अपना अपना एक रिलैक्सेशन टाइम होगा। और जो टाउ लिखा है मैंने, देखो T1 प्लस T2 अप टू TN अपॉन n, यानी कि मैंने सबका एवरेज निकाला है, हर इलेक्ट्रॉन के रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज निकाला, तो ये मिला मेरे को ओवरऑल एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टाउ, ठीक है। ये क्या है आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये ध्यान रखना खास करके, ठीक है। फाइन है। तो ये जो मिल गया आपको फाइनल वेलोसिटी इज A इंटू टाउ, ठीक है। इतना लिखने के बाद, ठीक है, फर्दर मैं और आगे लिख रहा हूं। कहां पर लिखूं? यहां लिख दूं? चलो ठीक है, यहीं लिख देता हूं। V इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी थी हमारी? माइनस स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m, और इंटू क्या आ गया आपका, टाउ आ गया, ठीक है, ठीक है, फाइन। इसको हम लिखेंगे Vd। क्या लिखेंगे? Vd। ये क्या है आपका फाइनली? ये है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है ये? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हर इलेक्ट्रॉन की एट अ टाइम जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखा आपने, ये सब एवरेज ही निकाला ना, सारे इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है, कुछ टाइम पर आपने सारे इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल वेलोसिटी का एवरेज निकाल दिया, ठीक है, तो वो कहलाता है क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे आप? एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एट अ गिवन टाइम। किसी भी टाइम पर सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी जो होती है उसे हम कहते हैं क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्यों कहते हैं इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी? क्यों कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी? देखो ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था या इलेक्ट्रिक फील्ड था भी तो भी जो टेम्परेचर की वजह से नेट वेलोसिटी बन रही थी वो तो एवरेज वेलोसिटी आपकी 0 आई थी, है ना।
तो यहां जो फाइनली वेलोसिटी आपको मिल रही है ये नॉन जीरो वेलोसिटी मिल रही है। क्यों नॉन जीरो वेलोसिटी मिल रही है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट आपने कंसीडर किया है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का असर देखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखा जाए, उसको यूज में लिया जाए, तो जो वेलोसिटी मिलती है, ठीक है, वो मतलब वो जीरो नहीं है, वो नॉन जीरो है, ठीक है। तो वो क्यों हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? ड्रिफ्ट प्रोवाइड करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स एक ड्रिफ्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो वो ड्रिफ्ट जो हो रहा है ना, वो वेलोसिटी आपकी ये, मतलब क्या हुआ देखो समझाता हूं। और अब मैं दूसरा एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करता हूं। सपोज यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं अपन, ठीक है। ये अच्छा सॉरी ऐसे नहीं, इधर लग रहा है ना। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है। नॉर्मली जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, मान लो वो यहां टकराएगा, यहां टकराएगा, यहां टकराएगा, ऐसे चला जाएगा। चलो यहीं तक लो, कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरह से उसका मोशन होता है पाथ का, ठीक है। लेकिन होगा क्या? ये वाला पाथ जो है ये लिख लेते हैं अपन, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो ये इस तरह का पाथ ट्रैवल करता, अपना रैंडम मोशन, कोई भी अपना एक पाथ ऐसा ट्रैवल करता, तो एक पाथ अपन ने उसका पकड़ लिया। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो मैंने क्या बोला, वो रैंडम मोशन तो करते हैं, साथ ही साथ उनको इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगता है ना, एक ओवरऑल फोर्स लगता है। किस तरह फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो फोर्स इस तरफ एक्सपीरियंस करेगा। मतलब क्या हो रहा है पता है? लगातार, ठीक है, वो अपने ओरिजिनल पाथ से देखो, जितना उसका ओरिजिनल पाथ था, ठीक है, उसको ऐसे ऐसे जाना था ना, है ना, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? उसको ऐसे जाना था, राइट। तो मतलब देखो ऐसे जाना था, नीचे की तरफ जाना था उसको, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इस तरफ धकेल रही है, तो उसका पाथ चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? ऐसे जाना था लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको अपनी तरफ खींचा तो उसका पाथ चेंज हो गया। समझ में आया? फिर इसको ऐसे जाना था, इलेक्ट्रिक फील्ड ने फिर खींचा तो इधर चेंज हो गया। तो ऐसे क्या होता है कि लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ना, जाना ऐसा था, धक्का लग के इधर चला गया, फिर ऐसे जाना था, धक्का लग के इधर चला गया, ठीक है। तो लगातार ना वो ड्रिफ्ट एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। अपने ओरिजिनल पाथ से उनका पाथ थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाता है। किस वजह से ड्रिफ्ट हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट हो जाता है, ठीक है। मैंने बताया था ना कि ओवरऑल रैंडम मोशन के साथ साथ ओवरऑल धक्का एक तरफ लगता है उनको, है ना, बस वाला एग्जांपल दिया था मैंने, है ना। तो ओवरऑल धक्का एक तरफ लगता है तो वो ड्रिफ्ट एक्सपीरियंस करते हैं, इस वजह से इनके पास ये वेलोसिटी है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, ठीक है, तो यहां पर नेट वेलोसिटी जीरो मिल जाती है आपको, एवरेज वेलोसिटी, है ना। क्लियर है? पक्का? तो ये हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात, एक्सप्रेशन आ गया अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ भी बोलो, यही रिलेशन लाना है आपको। क्लियर है? पक्का? फाइन। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपके दिमाग में बैठ गया होगा, समझ में आया होगा। जैसा भी लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, प्लीज मेंशन इन द कमेंट. Please send your feedback. Let me know how do you feel about this video. If you find this video very helpful, if you think this should be on the internet, this should reach many people, then do your part, right? तो आपके हिस्से की तरफ से आप भी अपना, अगर आपको लगता है कि इसे लोगों तक शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ करिए. चैनल सब्सक्राइब करना लग रहा है तो करिए, आपकी इच्छा, ठीक है. वी विल कंटिन्यू पुटिंग दिस काइंड ऑफ वीडियो और हर रोज हम ऐसे ही वीडियोस आगे के टॉपिक्स के लाते रहेंगे. एवरीडे हम वीडियोस अपलोड करेंगे. प्रोबेबली संडे को शायद ना हो, ठीक है, बाकी दिन होगा. और बहुत ही जल्द प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लाइव जाने की कोशिश करें. तो कीप सपोर्टिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टाटा, बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद.